कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष विधायक बंधु तिर्की ने प्रेस वार्ता के माध्यम से मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि जितने भी प्रखंड हैं उनमें जो आदिवासी और गैर मजरूआ जमीन है उनके सीधे साधे भोले भाले रैयतों को ठगा जा रहा है और लूटा जा रहा है। प्रखंड स्तर पर भी स्थिति वर्तमान में दयनीय हो गई है। भोले भाले लोगों को औने पौने दाम में लालच देकर ठगा जा रहा है। विधानसभा की विशेष समिति बनी है जिस पर सभी आम लोग अपने जमीन से संबंधित समस्याएं दर्ज करा सकते हैं। इस विशेष समिति के जरिए लोगों की मदद की जाएगी और इस तरह के ठगी पर रोक लगाने का प्रयास किया जाएगा। हमने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से गुहार लगाया है कि जल्द से जल्द इस मामले को संज्ञान में लेते हुए इस पर कार्रवाई की जाए। प्लस यहाँ बहुत सारा आदिवासी संगठन सब भी हैं, सैकड़ों संगठन हैं। इन संगठनों से भी हम अपील करते हैं कि सचमुच में आप हितैषी हैं, आदिवासी के हक के लिए काम करते हैं, तो आप लोगों को भी इस तरह के संगठन के लोगों को भी इस सब चीज़ों को देखना चाहिए। और जहाँ कहीं भी ऐसा होता है तो संगठन को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। इस पर संगठन वालों को केवल संगठन इतना तरह करके जिस तरीके से, जैसे आपके ग्रीनलैंड में आपका रैयत का ज़मीन में, ट्राइबल लैंड में 4 मंजिला 5 मंजिला मकान बन जा रहा है, फिर कैसे बन जा रहा है, और उस रैयत को आप देखेंगे तो वो कहीं रहने लायक के नहीं है, उसका बदन में फटा हाल हो गया पूरा ही करा कर। तो इधर ये जो विशेषकर इस प्रदेश में राज बनने के बाद से लेकर अब तक जो शहर आसपास अब ज़मीन का जो लूट है, भोले भाले लोग हैं, सीधे शरीफ लोग हैं, आजकल लोगों की आवश्यकता बढ़ रही है, लोग औने पौने दाम में फंस जा रहे हैं पूरा। तो इनको बचाना सरकार का भी काम है और भी लोगों का भी काम है, इसमें सारे लोगों को काम है पूरा। तो ऐसे जो लोग इस तरह के जो पदाधिकारी, अंचल पदाधिकारी है, ज़मीन ब्रोकर, जो लोग इस तरह से कर रहे हैं पूरा, विशेषकर आपका गैर मजरूआ ज़मीन सब में, रैयतों का ज़मीन में, तो इसको सरकार को इसमें देखना चाहिए और इसमें सख्ती से इस पर रोक लगानी चाहिए। इसी के लिए मैं आप लोगों के माध्यम से जो हालात आज है, जो ठगे जा रहे हैं, इसलिए राज्य सरकार से हम गुहार लगा रहे हैं कि भाई इसको आप बचाएं इसको। साथ में जो विशेष समिति बनी है ज़मीन जो लूट हुआ है उसको जांच के लिए, उसमें भी हम बहुत जितने भी आपके लोग भुक्तभोगी हैं उनको कहेंगे कि विशेष समिति को ये तमाम कागजात उपलब्ध कराएं। उस पर अब लोगों को हम कहेंगे कि भाई विशेष समिति है तो लोगों को इसके बारे में, यहाँ के लोगों को जानना चाहिए। लोगों को इसकी जानकारी भी नहीं होती है। लोग विशेष समिति से संपर्क करें और जो मामला है उसको ज़रूर इस पर वो लोग दें। आमतौर पर इस तरह के जो मामले हैं थाने में दर्ज होते हैं, तो क्या आपकी विशेष समिति नहीं, थाना में दर्ज नहीं। मेन क्या हो रहा है, थाना का दर्ज देखिए, मेन क्या हो रहा है कि भोले वाले सीधे साधे लोग थे, ज़रूरत हो गया उसको, मान लिया 5-10 हज़ार का, 5 करोड़ का ज़मीन है, 25-30 हज़ार दे देता है उसको, उससे वापस करने वाला है। इस तरह से मैंने कि उनको, जिसको कहा जाए कि उनको ठगा जा रहा है पूरा। और किनारे किनारे जितने यहाँ से लेकर के आप कुड़ू तक देख लीजिए, इधर यहाँ से आपका देखे भरनो से सही, इधर आपका बुंडू टमाड़ का तो छोड़ दीजिए, इधर आपका कांके, इधर पतरा, तो इधर पूरी स्थिति इस तरह हो जा रहा है। और इसमें क्या है कि जो बेचारे जिसके तो मैंने एक शाम का खाना नहीं मिल पाता है, उस गरीब के साथ में जो हालात हो रहा है, इसलिए यहाँ पर सरकार की जिम्मेवारी बनती है। सरकार भले किसी का क्यों ना हो, लेकिन इसको बचाना चाहिए। सरकार को इस पर कुछ ना कुछ सख्ती कदम उठाना चाहिए कि कैसे इसको बचाया जाना चाहिए। इस पर चिंता करना चाहिए कि कैसे रैयतों को इससे ठगा ना जा सके। अगर इसमें लोग कंप्लेन करते हैं विशेष समिति के पास आकर, तो विशेष समिति क्या करेगी? विशेष समिति रिपोर्ट इस पर करेगी, जांच इस पर की करेगी। विशेष समिति बहुत महत्वपूर्ण और ये समिति है, इसलिए उसका रिपोर्ट आने के बाद तो निश्चित रूप से कार्रवाई, सरकार को कार्रवाई करने के बाध्य हो जाएगी। लेकिन फिर भी जो लोग ठगे जा रहे हैं उसको सरकार को इस पर अंकुश लगाने के लिए कुछ काम करनी चाहिए। तरीका क्या होगा? सरकार में आप हैं, आप गुहार लगा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि सरकार को करना चाहिए, आखिर क्यों ऐसा? सरकार को हम आईना दिखा दे रहे हैं, सरकार करे इसमें। सरकार में है उससे मतलब क्या कि कोई गलत हो रहा है तो उसका थोड़े हम उसको देखते रह जाएंगे। ये गलत हो अगर कहीं हो रहा है, और जो स्थिति हो रहा है लोगों का आए दिन हो रहा है पूरे हम सब जगह घूमते, कारा गए थे हम, कारा में वही स्थिति है पूरा गलत तरीके से।
ऑनलाइन वगैरह हुआ है उसका आपका वो जो ऑनलाइन के चलते है उसका एक रैयत का डबल रसीद कट रहा है पूरा, ये भी मामला है पूरा। गलत तरीके से पूरा ज़मीन को, लोगों का ज़मीन को दबंगता से पूरा उसको हथियाने का काम किया जा रहा है। लोग एक तरफ निसहाय की तरह हैं करा करके। तो इसमें आपको अंचल से लेकर के तमाम लोगों को, थाना तो बाद में था, अंचल पदाधिकारी, अंचल कर्मचारियों को लेकर सख्ती होनी चाहिए पूरा। कुछ दिन अखबार में देखे कि भाई सभी लोगों का म्यूटेशन में हिस्सेदारी की बात है, तो फलना है, ये है, वो आता है। तो ये सब चीज़ों से